हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग। चलो मेरे भाई, मेरा अर्थमेटिक में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चल रहा है अभी, ठीक है मेरे भाई। और कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का मेरे भाई दूसरा सीट है और आखिरी सीट चल रहा है, ठीक है। इसमें मेरे भाई मैंने अभी तक क्वेश्चन सवाल नंबर 52 तक करा दिया था, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन से आज हम देखते हैं। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है 5.6 गुना 0.36 प्लस का 0.42 गुना में 3.2 और बटा में है 0.8 गुना में 2.1। इसका वैल्यू क्या होगा हमको ये बताना है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से सुनना हमारी बात। सबसे पहले हम दशमलव का सेटिंग करते हैं। दशमलव का सेटिंग, यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहां दशमलव के बाद दो डिजिट है, तो फाइनल 3 डिजिट बनेगा इसमें। इसमें यहां से यहां तक फाइनल दशमलव के बाद 3 डिजिट बनेगा, दशमलव के बाद 3 डिजिट, ठीक है। यहां भी मेरे भाई 2 डिजिट, यहां 1 डिजिट, यहां है, यहां भी 3 डिजिट बनेगा, तो 3 डिजिट यहां बनेगा दशमलव के बाद, 3 डिजिट यहां बनेगा दशमलव के बाद, और दोनों जोड़ में, तो फाइनली ऊपर में दशमलव के बाद कितना डिजिट बनेगा। फाइनली ऊपर में दशमलव के बाद 3 डिजिट बनेगा, 3 डिजिट, ठीक है। नीचे में मेरे भाई 1 डिजिट यहां, 1 डिजिट यहां है, तो नीचे में दशमलव के बाद 2 डिजिट बनेगा, 2 डिजिट। मैं पहले ही बताया हूं कि गुना में क्या होता है, जुट जाता है। गुना में जुट जाता है, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। 2 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ है, तो गुना में दशमलव के बाद 3 डिजिट बनेगा, यहां भी 3 डिजिट बनेगा, और 3 डिजिट ये, 3 डिजिट ये। जब ये जुटेगा तो फाइनली 3 डिजिट ही रहेगा दशमलव के बाद, ठीक है। नीचे में 3 डिजिट है ना, नीचे में 2 डिजिट बनेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, नीचे में 1 डिजिट कम है, 1 डिजिट कम है, तो इसमें क्या करना है मेरे भाई, 1/10 से गुना कर देना, 1/10 से गुना कर देना, ठीक है मेरे भाई। दशमलव का सेटिंग हो गया। दशमलव है ही नहीं हमारे दुनिया में, अब दशमलव है ही नहीं मेरे दुनिया में, तो क्या बन गया बताना मेरे भाई। ये बन जाएगा 56 गुना में 36, 56 गुना में 36, और प्लस का क्या बन जाएगा बताना। प्लस का क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा 42 गुना में 32, प्लस का बन जाएगा 42 गुना में 32, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई बताना। नीचे आ जाएगा 8 गुना में 21, नीचे आ जाएगा 8 गुना में 21। हमारी बात समझ गया, दशमलव का सेटल हो गया, दशमलव का सेटल, ठीक है। और इसके साथ गुना में कौन आएगा मेरे भाई, 1/10 आएगा, 1/10, ठीक है। फाइनली यही हमारा क्वेश्चन है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें कहीं पे भी फॉर्मेट वगैरह बन नहीं रहा है, ना तो ऊपर में बन रहा है ना तो नीचे में बन रहा है, ठीक है। ये फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ये फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना, हमको कॉमन वगैरह लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस 56 को देखो, 56 को, और इधर देखो 32 को, तो 56 32 में क्या कॉमन आएगा मेरे भाई, 8 कॉमन आएगा, 8 8 कॉमन आएगा, 8। ध्यान से सुनना। इसके बाद मेरे भाई ये 36 को देखो, 36 को, और ये 42 को देखो, 42 को, तो 36 42 में क्या कॉमन आएगा मेरे भाई, ये 6 कॉमन आएगा, 6। तो फाइनली ऊपर में क्या कॉमन निकल गया, 8 गुना 6 निकल गया, 8 गुना 6। अब हमारी बात, अंदर में क्या बचेगा मेरे भाई, 56 का 8 कॉमन है, तो अंदर में बचेगा 7। ये 36 का 6 कॉमन है, तो बचेगा 6, प्लस प्लस ये 42 का 6 कॉमन है, तो बचेगा 7 गुना, ये 32 का 8 कॉमन है, तो बचेगा 4। नीचे में क्या जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या जाएगा, 8 गुना का 21 आ जाएगा, 8 गुना का 21। हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना। ये 8 गुना का 6 गुना, यहां से हो जाएगा 7 42 और 28, 42 और 28 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 42 70 हो जाएगा, 70 ये हो जाएगा 70, और नीचे में क्या बच जाएगा, 8 गुना का 21 हो जाएगा, 8 गुना का 21, ठीक है। 8 गुना का 21, 8 से 8 चला गया मेरे भाई, 7 से ये 3 मरतबे चला जाएगा, 7 से ये 10 मरतबे चला जाएगा, और 3 से 2 मरतबे चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 20 बचेगा, 20। यहां फाइनली कितना बच गया मेरे भाई, 20 बन गया, 20 यहां 20 बन गया, लेकिन ये 1/10 भी कैलकुलेशन में है, तो ये चला जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2 बन जाएगा, 2। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस कॉमन लेके सॉल्व करना था, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई, रूट के अंदर में है 0.03 का स्क्वायर, प्लस का 0.21 का स्क्वायर, प्लस का 0.065 का स्क्वायर। नीचे में क्या है, 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर,
और प्लस का 0.0065 का स्क्वायर। हमारी बात से ध्यान से सुनना, रूट के अंदर में इसका वैल्यू निकालना है, रूट के अंदर में। मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, इस रूट को भी देखो मत, पहले अंदर का कैलकुलेशन करो, अंदर का, पहले अंदर का कैलकुलेशन करो, अंदर का। हमारी बात ध्यान से समझना, ये रूट को भी देखो ही मत मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। पहले अंदर का कैलकुलेशन करो, अंदर का, ये रूट को देखो ही नहीं, अभी ये रूट हमारे लिए है ही नहीं। पहले अंदर का कैलकुलेशन करो, फाइनल जब होगा तब हम रूट लगा लेंगे, फाइनल जब होगा तब हम रूट लगा लेंगे, ठीक है। अभी रूट को देखना ही नहीं है, अभी इस रूट को देखना ही नहीं है। अब हमारी बात ध्यान तो सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान तो सुनना। तुम इतना बताओ मेरे भाई, जो डाटा ऊपर में है वही डाटा नीचे में है, जो डाटा ऊपर में है वही डाटा नीचे में है, बस दशमलव का खेल है। यहाँ 2 डिजिट के बाद दशमलव है, नीचे में 3 डिजिट के बाद दशमलव है, बस दशमलव का खेल है मेरे भाई। अगर मैं दशमलव का सेटिंग कर लूंगा तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई दशमलव का सेटिंग करो, ध्यान से सेटिंग करना। यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, स्क्वायर खुलेगा तो 4 डिजिट, यहाँ आएगा 4 डिजिट, यहाँ आएगा 4 डिजिट, यहाँ भी आएगा 4 डिजिट, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ दशमलव के बाद 4 डिजिट आएगा, 4 डिजिट, यहाँ दशमलव के बाद 4 डिजिट आएगा, 4 डिजिट, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 डिजिट आएगा, 4 डिजिट, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 डिजिट आएगा। और ये जब स्क्वायर खुलेगा तो 3 डिजिट पहले से, तो स्क्वायर खुलेगा तो ये 6 डिजिट हो जाएगा, 6 डिजिट। यहां जब स्क्वायर खुलेगा तो जो संख्या बनेगा उसमें दशमलव के बाद 6 डिजिट आएगा, 6 डिजिट। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो ऊपर में सब जगह एक रंग होना चाहिए, एक रंग, ऊपर में सब जगह एक रंग होना चाहिए। अगर 4 डिजिट यहां आ रहा है, 4 डिजिट यहां आ रहा है, तो यहां भी 4 डिजिट आना चाहिए। यहां 2 डिजिट एक्स्ट्रा है तो 6 डिजिट यहां है, तो यहां भी 6 डिजिट बना लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। ऊपर में डिजिट की संख्या सेम होनी चाहिए, सेम, ठीक है। ऊपर में डिजिट की संख्या सेम होनी चाहिए, सेम। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ 4 डिजिट है, 4 डिजिट। अगर मैं 1 जीरो इसमें अपना मन से एक्स्ट्रा लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसमें 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दूं तो कोई दिक्कत है? तो मेरे भाई अब ये दशमलव के बाद 3 डिजिट हो गया, स्क्वायर खुलेगा तो ये बन जाएगा 6 डिजिट, ये बन जाएगा दशमलव के बाद 6 डिजिट, ठीक है मेरे भाई। इसमें भी मैं 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दूं तो ये भी कितना बन जाएगा, दशमलव के बाद 6 डिजिट बन जाएगा, 6 डिजिट, ठीक है। और यहाँ दशमलव के बाद 6 डिजिट है, तो ऊपर में फाइनली दशमलव के बाद 6 डिजिट हो गया, ऊपर में फाइनली दशमलव के बाद 6 डिजिट हो गया, ऊपर में फाइनली दशमलव के बाद 6 डिजिट, ऊपर में फाइनली दशमलव के बाद 6 डिजिट हो गया फाइनली, ठीक है। नीचे में देखना मेरे भाई, नीचे में यहां से कितना डिजिट बनेगा, यहां से 3 डिजिट है, स्क्वायर खुलेगा तो 6 डिजिट आएगा, 6 डिजिट आएगा। और यहां से मेरे भाई 8 डिजिट आएगा, 4 डिजिट है, स्क्वायर खुलेगा तो 8 डिजिट आएगा, 8 डिजिट। हमारी बात ध्यान से सुनना, यहाँ 8 डिजिट आ रहा है, 8 डिजिट, यहाँ 8 डिजिट आ रहा है, 8 डिजिट दशमलव के बाद, ठीक है। यहाँ मेरे भाई 6 डिजिट आ रहा है, 6 डिजिट, यहाँ पे भी मेरे भाई 6 डिजिट आ रहा है, 6 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नीचे में भी सेम डिजिट करो, सेम डिजिट, नीचे में भी सेम डिजिट करो, सेम डिजिट, ठीक है मेरे भाई। 8 डिजिट आ रहा है, 8 डिजिट, यहाँ 6 तो 6 डिजिट को 8 डिजिट में बना लेता हूं। तो 1 जीरो अपना मन से यहाँ लगा दिया और 1 जीरो अपना मन से यहाँ लगा दिया, तब ना दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो स्क्वायर खुलेगा तो ये 6 डिजिट ना रखे 8 डिजिट देगा। दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो स्क्वायर खुलेगा तो 6 डिजिट ना रखे, अब ये 8 डिजिट देगा, 8 डिजिट। तो ऊपर में फाइनली कितना डिजिट है, 6 डिजिट, और नीचे में फाइनली कितना डिजिट आ गया मेरे भाई, 8 डिजिट आ गया, 8 डिजिट। नीचे में फाइनली कितना डिजिट आ गया, 8 डिजिट आ गया, 8 डिजिट। ऊपर में फाइनली 6 डिजिट है, तो ऊपर में मेरे भाई 2 डिजिट कम है, ऊपर में 2 डिजिट कम है। तो हम क्या करेंगे बताना मेरे भाई, हम क्या करेंगे बताना मेरे भाई, हम क्या करेंगे, ऊपर में 2 डिजिट कम है तो 1 पे डबल जीरो से गुना कर लेंगे। ये ऊपर में गुना हो रहा है, अंश से गुना हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो दशमलव का सेटिंग हो गया, दशमलव का सेटिंग हो गया। तो अब ये संख्या क्या बनेगा बताना मेरे भाई, दशमलव दिखना ही नहीं चाहिए, ये दशमलव खत्म होगा तो ये संख्या ऊपर में दिख रहा है हमको 30 का स्क्वायर, ये बनेगा 30 का स्क्वायर प्लस प्लस ये कितना बनेगा मेरे भाई, 210 का स्क्वायर, ये बनेगा 210 का स्क्वायर, ठीक है। दशमलव दिखना ही नहीं चाहिए, दशमलव सेटल हो चुका है, प्लस प्लस ये कितना बनेगा मेरे भाई, 65 का स्क्वायर बनेगा, 65 का स्क्वायर। अरे बताओ ना यार, दशमलव हट जाएगा तो 65 का स्क्वायर तो बनेगा, 65 का स्क्वायर ही तो बनेगा। नीचे में क्या आएगा बताना, नीचे में क्या आएगा बताना, ये बनेगा 30 का स्क्वायर, ये बनेगा 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ये बनेगा कितना मेरे भाई, ये बनेगा 210 का स्क्वायर। दशमलव को देखना ही नहीं है, दशमलव मैंने सेटल कर दिया है, प्लस प्लस ये कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये बनेगा 65 का स्क्वायर, ये बनेगा 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हुआ और इसके साथ क्या आया हुआ है, 100 आया हुआ है, ऊपर में 100 आया हुआ है, 100। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा तो सेम ही है, कैंसिल ही हो गया, ये कैंसिल ही हो गया। तो इसका फाइनल वैल्यू कितना है मेरे भाई, 100 है 100, इसका फाइनल वैल्यू कितना है, 100 है 100।
लेकिन शुरू में रूट था ना, लेकिन शुरू में मेरे भाई रूट था नहीं इन सब में, शुरू में रूट के अंदर का वैल्यू था ना, तो इस रूट के अंदर का कैलकुलेशन करने पे 100 आया, रूट के अंदर का कैलकुलेशन करने पे 100 आया। लेकिन क्वेश्चन में तो रूट अंदर पूछ रहा है ना, तो रूट 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा, 10। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से। यहां पे नीचे में तो दशमलव है ही नहीं, हर में तो सेटिंग होगा ही नहीं, हमको दशमलव में ही खेल करना पड़ेगा। ठीक है, हमको दशमलव में ही खेल करना पड़ेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट नॉर्मली ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 0.78 को मैं ए मान लेता हूं, ए मैं इसको मान लेता हूं ए, 0.78 को मैं ए मान लिया, 0.22 को मैं बी मान लिया, बी बी। तो जहां जहां 0.78 होगा वहां वहां मैं ए लिखूंगा ए, और जहां जहां 0.22 होगा वहां वहां मैं बी लिखूंगा बी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन गया, ये किसका फॉर्मेट बन गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा, फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। यहां दिख रहा है हमको ए क्यूब, ये दिख रहा है ए क्यूब, ए क्यूब, ये दिख रहा है ए क्यूब प्लस प्लस, ये दिख रहा है बी क्यूब, ये दिख रहा है बी क्यूब प्लस प्लस, और ये दिख रहा है मेरे भाई 3ab 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 3ab, ये दिख रहा है 3ab। ठीक है, 3ab, 3ab ये दिख रहा है, तो अंदर में क्या बनेगा मेरे भाई, 3ab। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 3ab दिख रहा है, 3ab, तो अंदर में क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा, a प्लस बी, अंदर में बनेगा a प्लस बी। और ये जो हमारा एक है ये फॉर्मेट से बाहर है, ये जो हमारा एक है ये फॉर्मेट से बाहर है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पर बन रहा है 3ab, यहां पे बन रहा है 3ab, तो 3ab बन रहा है तो उसके साथ a प्लस बी भी होगा, a प्लस बी भी होगा। यहां पे मेरे भाई 3ab के साथ a प्लस बी भी होगा, a प्लस बी। 0.78, a के वैल्यू है 0.78 और b का वैल्यू है 0.22। ये क्यों नहीं दिख रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा है, 3ab है तो उसके साथ a प्लस बी भी ना है ना, होगा, a प्लस बी भी होगा। यहाँ पे मेरे भाई दोनों जोड़ के, ये दोनों जोड़ के क्या बना दिया हुआ है, एक बना दिया हुआ है, एक, ये दोनों डाटा जोड़ के एक बना दिया हुआ है एक, इसलिए हमको इसमें a प्लस बी नजर नहीं आ रहा है। ये है 3ab इंटू ए प्लस बी, ये है 3ab इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी, ए के जगह पे 0.78, बी के जगह पे 0.22 जैसे इसमें डालेंगे तो ये दोनों जुट के एक बना देगा, तो इसके साथ गुना में आ जाएगा, तो वो दिख ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसलिए हमारा फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको इतना बताओ, तुम हमको इतना बताओ, तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ बी क्यूब है, और ये 3ab है, 3ab, और अंदर में मेरे भाई 3ab इंटू में a प्लस बी है, a प्लस बी। अरे यही तो तुम्हारा a है, यही तो तुम्हारा a है, और यही तो तुम्हारा b है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी है, ये a प्लस बी ऐड होकर एक बन गया हुआ है, इसलिए हमको नहीं दिख रहा है। तो यहां से यहां फॉर्मेट पकड़ लिया ना, यहां से यहां फॉर्मेट पकड़ लिया ना। तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट है ये, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मेट होता है, ये होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, ये होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट होता है। तो यहां पर a और b का वैल्यू पुट कर लो, तो 0.78 ये a का वैल्यू आ गया, और b का वैल्यू आ गया मेरे भाई 0.22, 0.22, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, और ये +1 जो है ये एक्स्ट्रा इसमें आया हुआ है, ये +1 एक्स्ट्रा इसमें आया हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, 0.78 प्लस 0.22, ये तो एक ही दे देगा, तो एक का क्यूब प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां से आंसर फाइनली कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। यहां से फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। तुमको इसमें यही पकड़ना था कि ए क्यूब ये है, बी क्यूब दे रखा है, 3ab दे रखा है, तो इसके अंदर में ही a प्लस बी छिपा हुआ होगा, इसके अंदर में ही a प्लस बी छिपा होगा, है ना, छिपा हुआ होगा। a के जगह पर मैंने 0.78 प्लस b के जगह पर 0.22 जैसे ही डाला, तो ये a प्लस बी तो जुट के एक दे दिया ना, तो इसके साथ नजर ही नहीं आ रहा है एक। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तुमको 2 फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, तुमको इस क्वेश्चन में 2 फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का। अगर मैं इसको सही करूंगा तो a क्यूब प्लस का b क्यूब, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का
और 3ab अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में आता है a प्लस बी। दोनों फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब का, ये दोनों फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से मेरे भाई a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का हो जाएगा 3a² बी और प्लस का हो जाएगा 3ab²। ठीक है, ये होता है फार्मूला a माइनस बी के होल क्यूब का। अगर मैं माइनस कॉमन खींच लू, इसमें से माइनस 3ab कॉमन खींच लू तो a³ माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab अगर मैं कॉमन खींच लूंगा, माइनस 3ab अगर मैं कॉमन खींच लूंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं माइनस 3ab कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा, a माइनस बी बच जाएगा, a माइनस बी। ये दो फार्मूला तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, a प्लस बी के होल क्यूब का, a माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक है, ठीक है, एक तो पूरा पूरा खोल दिया, एक तो कॉमन वाला, एक तो पूरा पूरा खोल दिया, एक तो कॉमन वाला। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो, फॉर्मेट को पकड़ना है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। जब तक फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। यहां पर हमको पावर 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इस डाटा को a मान लेता हूं a, इस डाटा को a मान लेता हूं a, और यहां पर भी पावर 3 दिख रहा है तो इस डाटा को मैं b मान लेता हूं b। तो a हमारा 32 हमारा a हो गया और 12 हमारा b हो गया। तो ये मेरे भाई 32 जहां जहां पे भी होगा वहां पर मैं a लगाऊंगा a, और 12 जहां जहां पे होगा वहां पे मैं b लगाऊंगा b। ठीक है, ये 32 हमारा क्या है, a है a, और 12 हमारा क्या है, b है b। तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये पकड़ लिया मेरे भाई a क्यूब माइनस का b क्यूब। इसको मैं आगे करके लिख लेता हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस का है 3a² b, 3a² b, और 32 के जगह पे a है तो इसका स्क्वायर 3a² b, और प्लस का है मेरे भाई 3ab², 3ab², यहां पे मेरे भाई 2 होगा 3ab²। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। ये इसका फॉर्मेट पकड़ लिया, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² का फॉर्मेट पकड़ लिया। और ये फॉर्मेट हमको जहां भी दिखेगा हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम a माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई a का वैल्यू कितना है, 32 है, 32 माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 12 है, 12, इसका क्यूब हो जाएगा इसका क्यूब। तो 32 में से 12 चला गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा, 20, 20 का क्यूब हो जाएगा 20 का क्यूब, और 20 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 8000 होता है, 8000, 8000 होता है, 8000। इसका ऑप्शन हो जाएगा 8000। सीधा सीधा फॉर्मेट दे रखा था, फॉर्मेट को पकड़ना था और आंसर को लगाना था। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, खाली फॉर्मेट को पकड़ के रखना है, बस खाली फॉर्मेट को पकड़ के रखना, तभी ये क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। यह है 62 गुना 62 गुना 62। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 62 का क्यूब, ये 62 का क्यूब, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके बाद है -3, 3, ठीक है, -3 गुना 3 गुना ये 62 गुना 62, क्या मैं इसको 62 का स्क्वायर लिख सकता हूं, गुना में 22, गुना में 22। अरे बताओ ना, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, प्लस प्लस इधर मैं क्या लिखूंगा, 3 गुना 3 गुना 62 गुना 22 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 22 का स्क्वायर, 62 गुना 22 का स्क्वायर हो जाएगा 22 का स्क्वायर, माइनस माइनस ये 22 गुना 22 गुना 22, क्या मैं इसको 22 का क्यूब नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, ठीक है, और नीचे में क्या है मेरे भाई बताना, नीचे में क्या है, नीचे में 8 गुना 8 गुना 8 है, यानी 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब। ठीक है, चलो ऊपर में देखना मेरे भाई, फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो, फॉर्मेट पकड़ाने का। ये 62 है 62, क्या मैं इसको a मान लू, ये 62 को मैं a मान लेता हूं a, तो यहां हो गया a क्यूब माइनस 3, ये 62 को अगर मैं a मान लेता हूं तो 3a², और ये 22 जो यहाँ पे है इसको मैं b मान लेता हूं b। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, b हो जाएगा b, ये 3, ये 62 को मैं a माना हूं a, और ये 22 को मैं b माना हूं b। तो ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया, a क्यूब, ये ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया, ध्यान से देखना मेरे भाई, ऊपर में फॉर्मेट पकड़ेगा a क्यूब, और उधर से उठ के आ रहा है माइनस का b क्यूब, और यहां से हो जाएगा माइनस का 3a² b माइनस 3a² b, और प्लस का वो हो जाएगा 3ab²। ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये 3ab², ये किसका फॉर्मेट होता है बताना मेरे भाई, ये ऊपर में हो जाएगा a माइनस b के होल क्यूब का फॉर्मेट। अरे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² b रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल क्यूब नहीं लिखेंगे, तो a की जगह हो जाएगा 62 62 माइनस b की जगह हो जाएगा 22,
62 माइनस 22 का क्यूब है ये, 62 माइनस 22 का क्यूब है, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, नीचे में 8 गुना 8 गुना 8 है, 8 गुना 8 गुना 8 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से घटेगा तो कितना बनेगा, 40 हो जाएगा, 40। ये 40 का क्यूब हो जाएगा, 40 का क्यूब। अरे 62 में से 22 चला गया तो 40 ही तो होगा, तो 40 का क्यूब हो जाएगा, 40 का क्यूब। और 40 का क्यूब का मतलब 40 को 3 बार गुना करना है, 3 बार। नीचे में क्या आएगा मेरे भाई, 8 गुना 8 गुना 8 आएगा, 8 गुना 8 गुना 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और यहां से 8 पंजे 40। तो फाइनली आंसर कितना बन गया इसका, 125 बन गया, 125। फाइनली आंसर कितना बन गया मेरे भाई, 125 बन गया, 125। कुछ नहीं था मेरे भाई, खाली फॉर्मेट को पकड़ाना था बस। फॉर्मेट पकड़ लिया, तुरंत उसको फार्मूला पे उतार दो, कैलकुलेशन करो, आ जाएगा आंसर। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। खाली फॉर्मेट पकड़ना आना है, फॉर्मेट। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या चीज है, ठीक है। पहले दशमलव का सेटिंग कर लेते हैं, इसमें दशमलव का मैं सेटिंग कर लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं दशमलव का सेटिंग पहले कर लेता हूं। यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट, ये सवाल नंबर है 59, ठीक है, इसमें नहीं घूम जाना, ये 59 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, तो फाइनली दशमलव के बाद 6 डिजिट आएगा, इसमें 6 डिजिट। यहां दशमलव के बाद 6 डिजिट आएगा, 6 डिजिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बीच में प्लस है, प्लस, यहां गुना में है, गुना में 2 4 6 डिजिट। यहां भी दशमलव के बाद 6 डिजिट आएगा, 6 डिजिट, 6 डिजिट आएगा, 6 डिजिट। तो दशमलव के बाद 6 डिजिट, यहां से यहां तक दशमलव के बाद 6 डिजिट आएगा, यहां भी दशमलव के बाद 6 डिजिट आएगा, और बीच में जोड़ है, तो फाइनली दशमलव के बाद कितना डिजिट रहेगा, फाइनली दशमलव के बाद ऊपर में 6 डिजिट ही बनेगा, 6 डिजिट। फाइनली ऊपर में दशमलव के बाद 6 डिजिट बनेगा, 6 डिजिट। नीचे में देखना मेरे भाई, यहां से 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट, यहां से 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट, यहां से मेरे भाई 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट, यहां से 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट, और यहां से भी 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट, यहां से 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट का जोड़ होगा या घटाव होगा, ये सब जोड़ में घटाव में है, इन दोनों का जोड़ और घटाना है। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, और बीच में प्लस और माइनस का साइन लगा हुआ है। तो कैलकुलेशन होने के बाद फाइनली नीचे में कितना डिजिट आएगा, फाइनली नीचे में 2 डिजिट ही आएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट ही आएगा। हमारा बात समझ गया, फाइनली नीचे में दशमलव के बाद 2 डिजिट ही आएगा। तो ऊपर में 6 डिजिट बनना है, नीचे में 2 डिजिट बनना है। तो नीचे में मेरे भाई, नीचे में कितना डिजिट कम है, नीचे में 4 डिजिट कम है। तो 1 पे 4 जीरो से हम गुना कर लेंगे, 1 पे 4 जीरो से गुना कर लेंगे। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ये दशमलव का सेटिंग हो गया, ये दशमलव का सेटिंग हो गया, दशमलव दिखना ही नहीं चाहिए। अब खाली फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो। 575 गुना 575 गुना 575 है, तो क्या मैं इसको 575 का क्यूब नहीं लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 575 का क्यूब नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, यहां कितना मेरे भाई 325 गुना 325 गुना में 325 है, तो इसको मैं 325 का क्यूब नहीं लिख सकता हूं, 325 का क्यूब नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। नीचे में बताना मेरे भाई क्या है, 575 गुना में 575, दशमलव दिखना नहीं चाहिए, दशमलव का सेटिंग हो चुका है। तो नीचे में 575 गुना में 575 है, तो क्या मैं इसको 575 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, 575 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई प्लस है, प्लस प्लस 325 गुना में 325 है, तो क्या मैं इसको 325 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, 325 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 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 575 गुना में 325 है, 575 गुना में 325 है, 575 गुना में 325 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ाना है, फॉर्मेट। ध्यान से सुनना, ये ए क्यू प्लस बी क्यू बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये 575 को मैं ए मान लेता हूं ए, और 325 को मैं बी मान लेता हूं बी। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ध्यान से सुनना, नीचे में किसका फॉर्मेट पकड़ेगा, ये 575 को मैं ए मानता हूं, ठीक है, ये 575 को मैं ए मानता हूं ए, और 325 को मैं बी मानता हूं बी। अरे ऊपर में 325 को बी लिए हुआ है ना, तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया मेरे भाई बताना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू का, और नीचे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तुमको फार्मूला पता है क्या, तुमको फार्मूला पता है, ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं 2 फार्मूला फिर लिख रहा हूं। एक फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। और ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है मेरे भाई ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी
इंटू में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब तुम बताओ ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर में दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई ऊपर में अगर मैं खोलूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट पकड़े हुआ है, अगर मैं इसको खोलूंगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ये 575 प्लस का 325, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसके बाद क्या बन जाएगा मेरे भाई? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 575 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, 575 गुना में 325 माइनस का ए बी, और प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, 325 का स्क्वायर, 325 का स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा इसको खोलेंगे तो, यही तो बनेगा इसको खोलेंगे तो। ठीक है, नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई बताना, नीचे में क्या बन रहा है? नीचे में बन रहा है 575 का स्क्वायर, 575 का स्क्वायर, ये कोई फॉर्मेट नहीं है, 575 का स्क्वायर प्लस 325 का स्क्वायर, और माइनस का बनना है 575 माइनस 575 गुना में 325, ये नीचे में बनेगा। ये कोई फॉर्मेट नहीं है, ये फॉर्मेट का पार्ट है, पार्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी है, 2ab रहता तभी ना किसी का फॉर्मेट होता है, ये माइनस ए भी है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा तो सेम ही है, यहां से यहां ये तो कैंसिल ही हो गया, यहां से यहां ये तो कैंसिल ही हो गया। हमारी बात समझ गया? तो बच गया इसमें क्या, बच गया इसमें क्या बताना मेरे भाई? 575 प्लस का 325, 575 प्लस का 325, तो कितना हो जाएगा? 500 300 800, 75 25 100 हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा, 900। ये फाइनली आ गया 900, ये फाइनली आ गया 900। तो तुम खाली इसका कैलकुलेशन किया, यहां से यहां तक का कैलकुलेशन किया तो आया 900। लेकिन दशमलव सेटिंग करने के लिए मेरे भाई, दशमलव सेटिंग करने के लिए इसमें नीचे में कितना से गुना है? दशमलव का सेटिंग करने के लिए नीचे में 1 पे 4 जीरो से गुना और है, यानी नीचे में 1 पे 4 जीरो से और गुना है, 1 पे 4 जीरो से और गुना है। ठीक है, ये 1/1000 मेरे भाई नीचे में आ जाएगा ना, नीचे में गुना में। दशमलव का सेटिंग क्या, उस समय ऊपर में 6 डिजिट था, नीचे में 2 डिजिट था, तो नीचे में 4 डिजिट कम था, तो एक बटा में 1 पे 4 जीरो से गुना करना पड़ा ना दशमलव सेटिंग करने के लिए। तो ये बचा हुआ है ना, ये इसके साथ आ जाएगा, यहां से यहां तक का कैलकुलेशन ये आया, और इसका सेटिंग नहीं लगाएगा क्या? ये भी तो कैलकुलेशन में आएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई? 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 9/100 है, 9/100, 2 जीरो तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.09 इसका आंसर बन जाएगा, 0.09 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बार बार मैं नहीं लिखूंगा। अब ऊपर में दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मैं बार बार नहीं खोलूंगा। अब ऊपर में दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको खोलूंगा तो ए प्लस बी, और अंदर में आएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये बनेगा हमेशा, ये बनेगा। तो दिमाग में ही खोल के इसको काट लेना, फाइनली ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसमें ऊपर में तो दशमलव भी नहीं है, ठीक है। नीचे में दशमलव के बाद एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ है, तो यहां से आ गया 2 डिजिट, यहां से भी आ गया 2 डिजिट, यहां से भी आ गया 2 डिजिट। तो ऊपर में तो एक भी डिजिट नहीं है दशमलव के बाद, दशमलव ऊपर में है ही नहीं, लेकिन नीचे में दशमलव के बाद 2 डिजिट बन रहा है, 2 डिजिट। तो ऊपर में मेरे भाई एक भी डिजिट नहीं है, तो ऊपर में क्या करना है? 100 से गुना कर देना, 100 से गुना करना। अरे यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे नीचे में बन रहा है 2 डिजिट, दशमलव के बाद नीचे में बन रहा है 2 डिजिट, ऊपर में 0 डिजिट बन रहा है, 0 डिजिट मतलब एक भी डिजिट नहीं है। तो यहाँ 2 डिजिट कम है ना, तो ऊपर में 100 से गुना कर देना, 100 से। दशमलव इसका सेटिंग हो जाएगा, दशमलव इसका सेटल हो जाएगा, दशमलव इसका सेटल हो जाएगा। तो अब क्या बन गया बताना मेरे भाई? अब क्या बन गया? 427 गुना 427, ये हो जाएगा मेरे भाई 427 का स्क्वायर, सॉरी 427 यहां भी है, तो 427 का क्यूब हो गया ऊपर में, प्लस 325 का क्यूब हो जाएगा, 325 का क्यूब, ये ऊपर में आ गया, ऊपर में। ठीक है, नीचे में क्या है मेरे भाई? दशमलव का सेटिंग हो चुका है, 427 का स्क्वायर है, 427 का स्क्वायर, 427 का स्क्वायर है, प्लस में मेरे भाई 325 का स्क्वायर है, 325 का स्क्वायर, माइनस में 427 गुना में 325 है, 427 गुना में 325, और दशमलव का सेटिंग किया हुआ है। तो ऊपर में क्या है मेरे भाई? ऊपर में क्या है? 100 से गुना है, 100 से गुना, एक बटा में नहीं है, ऊपर में 100 से गुना है, 100 से गुना। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तो फॉर्मेट पकड़ लिया ना,
ये तो फॉर्मेट पकड़ लिया मेरे भाई, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू। नीचे में क्या है, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, और मेरे भाई ये क्या है, माइनस का ए बी, माइनस का ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है। तो जब मैं इसको खोलूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू को, जब मैं ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलूंगा तो ए प्लस बी हो जाएगा ए प्लस बी, 427 प्लस का 325, ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू में इधर से जो डाटा आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे में जो डाटा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों तो सेम ही रहेगा ना, ये दोनों तो सेम ही रहेगा, ये दोनों सेम ही रहेगा, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो जाना, दिमाग में इसको काट लो। ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलूंगा तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, नीचे में वही चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे में बैठा हुआ है, ये दोनों सेम आएगा तो कट ही जाएगा। तो बच जाएगा क्या इसमें, 427 प्लस का 325, 427 प्लस का 325, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा ये बताना, 400 300 700 700 400 300 700 25 25 50 57, 757 हो जाएगा, 757, ठीक है। सात सौ बावन हो जाएगा मेरे भाई, 725 25 50 और दो दो, ये हो जाएगा 752। यहाँ कितना बन जाएगा, 752 बन जाएगा, 752, ठीक है। नीचे में कितना आएगा मेरे भाई, 752 हो गया, ये 752, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको जोड़ने के बाद कितना आया, 752 आया, 752, ठीक है, ठीक है। यहां से यहां तक का कैलकुलेशन किया, यहां से यहां तक का कैलकुलेशन किया तो कितना आया, 752 आया, 752, और इसके साथ गुना में 100 है, इसके साथ गुना में 100 है, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 752 पे डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो, 75,200 इसका आंसर बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, दो दो बार इसको प्रिंट कर दिया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और इसमें मेरे भाई दशमलव उसमलव है नहीं, तो सीधा सीधा मैं इसका फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करता हूं। 777 गुना 777 गुना 777 है, 777 की पावर 3 है, 777 की पावर 3, और इसको ऐसा लिख सकता है ना, प्लस 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 423 गुना 423 गुना 423 है, तो ये 423 की पावर 3 है, 423 की पावर 3 बटा बटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बटा यहां कितना, 777 का स्क्वायर है, 777 का स्क्वायर, ये 777 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 777 गुना में 423 है, 777 गुना में 423 है, 777 गुना में 423 है, प्लस प्लस ये 423 का स्क्वायर है, 423 का स्क्वायर, 423 का स्क्वायर, ठीक है। इधर से मेरे भाई गुना है, गुना एक बटा में 77 माइनस 47 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 0, ये 1/30 हो जाएगा, गुना में 1/30, ठीक है। चलो मेरे भाई फॉर्मेट पकड़ाना, जरा फॉर्मेट पकड़ाना, ये 777 को मैं ए मानता हूं, तो 423 को मैं बी मानता हूं, तो ऊपर में क्या बन गया, ऊपर में बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे में क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये 777 को मैं ए माना हूं, 777 को मैं ए माना हूं, 423 को मैं बी माना हूं, 423 को मैं बी माना हूं, तो नीचे में क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ऊपर में क्या बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको खोलूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलूंगा तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी 777 प्लस का 423, 777 प्लस का 423, ये हो गया ए प्लस बी, इंटू में क्या आएगा, इंटू में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा इंटू में, ठीक है। तो नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सेम टू सेम यही आएगा जो नीचे में है, सेम टू सेम यही आएगा मेरे भाई, जो ये यहाँ पे आएगा वही चीज यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको जब मैं पूरा खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, नीचे वाला सेम टू सेम आएगा ना, तो ये पोर्शन खत्म ही तो हो जाएगा, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो फाइनली कितना बच जाएगा, 777 और 23, 777 और 23, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 777 प्लस 423, तो 700 400 1100 हो जाएगा, 700 400 1100 और 77 23 100 हो जाएगा, यानी 1200 हो जाएगा, 1200, तो यहां से बन जाएगा 1200, यहां से बन जाएगा 1200,
और नीचे में क्या है मेरे भाई 1/30 है, 1/30 यानी 30 से भाग लगाना है। तो ये कितना बन गया आंसर इसका 40 बन गया 40। इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 40 बन जाएगा 40। ठीक है, मैं बार बार इसको नहीं खोलूंगा। ए क्यू प्लस बी क्यू में ए प्लस बी हो जाएगा, इंटू में जब जाएगा तो ए स्क्वायर 777 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 423 का स्क्वायर माइनस का ए भी आएगा 777 गुना 423। इसको जब मैं यहां पे खोलूंगा फार्मूला को आगे बढ़ाऊंगा तो जो चीज यहां बनेगा वही चीज नीचे है, वही चीज नीचे ये है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा यहां पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना मेरे भाई ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। ठीक है, यहां पे मेरे भाई फॉर्मेट पकड़ाना है, फॉर्मेट पहले फॉर्मेट पकड़ाओ, उसके बाद दशमलव का सेटिंग कर लेते हैं। यह है 0.01, यह है 0.013, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3, 0.013 की पावर 3 है, 0.013 की पावर 3 प्लस प्लस प्लस। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर है 0.07 और यहां पे 0.00049। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 0.007 है, 0.007। ठीक है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मैं इसको साइड में लिख देता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यह है 0.007, 0.007 इसकी गुना है, 0.00049। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं 0.007 और गुना में 0.007? अरे बताओ ना यार, ये 0.00049 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, ऐसा 0.007 गुना 0.007? जब ये गुना करेगा तो 0.00049 नहीं हो जाएगा? अरे दशमलव के बाद 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो दशमलव के बाद 6 डिजिट हो जाएगा, 6 डिजिट 49 तो रहे करेगा, ये 4 डिजिट और आ जाएगा तब ना दशमलव के बाद 6 डिजिट बनेगा। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 0.007 का स्क्वायर था, स्क्वायर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमको इतना बताओ, ये 0.00049 को मैं ऐसा लिख दिया 0.007 गुना 0.007 और एक आगे खड़ा है 0.007। तो ये फाइनली क्या बना, ये फाइनली 0.007 का क्यूब नहीं बना, ये क्यूब नहीं बना, ये 0.007 का क्यूब नहीं हुआ ये। चलो मेरे भाई, नीचे में बताना क्या है, नीचे में बताना क्या है, नीचे में बताना क्या है, यह है 0.007 का स्क्वायर, 0.007 का स्क्वायर प्लस 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 प्लस। अगर मैं इसका कोष्ट तोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका कोष्ट ब्रेक करूंगा तो क्या बन जाएगा 0.013 की गुना 0.013 में होगा, तो 0.013 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अरे इस दोनों का गुना होगा तो 0.013 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? अच्छा, माइनस 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 0.013 और गुना में कितना आ जाएगा मेरे भाई 0.007 आ जाएगा, 0.007। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, पहले दशमलव का हिसाब लगा लो। यहाँ पे, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है, क्यूब खुलेगा तो 9 डिजिट हो जाएगा, 9 डिजिट, यहाँ 9 डिजिट हो जाएगा, 9 डिजिट, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 9 डिजिट बन जाएगा, 9 डिजिट। ठीक है, ऊपर में दशमलव के बाद 9 डिजिट, यहाँ भी 9 डिजिट, यहाँ भी 9 डिजिट। जब जुटेगा तो फाइनल जो संख्या बनेगा वो फाइनल संख्या में दशमलव के बाद कितना डिजिट रहेगा, 9 डिजिट ही रहेगा, 9 डिजिट। तो ऊपर में दशमलव के बाद 9 डिजिट हो गया, 9 डिजिट। यहाँ कितना डिजिट बनेगा मेरे भाई, ये स्क्वायर है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो स्क्वायर खुलेगा तो 6 डिजिट हो जाएगा, 6 डिजिट। यहाँ बनेगा 6 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे भी बनेगा मेरे भाई 6 डिजिट, यहाँ पे भी बनेगा 6 डिजिट, और यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट यहाँ है, तो फाइनली यहाँ पे भी दशमलव के बाद 6 डिजिट बनेगा। ठीक है, और ये तीनों क्या है आपस में जोड़ घटाव में, जोड़ घटाव में। तो फाइनली कैलकुलेशन करके जो हमारा फाइनल वैल्यू बनेगा उसमें दशमलव के बाद फाइनली कितना डिजिट रहेगा, 6 डिजिट ही रहेगा, 6 डिजिट। तो ऊपर में 9 डिजिट है, नीचे में 6 डिजिट है, ऊपर में 9 डिजिट है, नीचे में 6 डिजिट है, तो 3 डिजिट कम है नीचे में, 3 डिजिट कम है नीचे में। तो 1 बटा में 1 पे 3 जीरो से क्या कर दो, भाग लगा दो, 1 बटा में 1 पे 3 जीरो से गुना कर दो। ठीक है मेरे भाई, नीचे में कमी है तो नीचे में गुना हो गया 1 पे 3 जीरो से, तो दशमलव हमारा सेटल हो गया, दशमलव हमारा सेटल हो गया। दशमलव हमको दिखना ही नहीं चाहिए। तो ये अब क्या बन गया बताना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा अब, ये बन जाएगा 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, नीचे में कितना आ जाएगा बताना,
नीचे में हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस प्लस ये 13 का स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरे भाई 7 गुना में 13, ये हो जाएगा 7 गुना में 13। अरे यही तो बनेगा, दशमलव गया हवा में, ठीक है। और गुना में क्या बन जाएगा मेरे भाई, 1 बटा में 1 पे 3 जीरो आ गया, दशमलव का सेटिंग हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया। अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं, इस डाटा को बी मानता हूं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। नीचे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी है, माइनस का ए बी। तो नीचे में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ऊपर में सॉरी ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको अगर मैं खोलूंगा, इसको अगर मैं खोलूंगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी 13 प्लस 7 हो जाएगा, 13 प्लस 7 और अंदर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाला वैल्यू जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सेम टू सेम ऐसे ही आएगा नीचे में, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा नीचे में, सेम टू सेम, ये दोनों सेम टू सेम ऐसे ही आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर में यहाँ वैल्यू आएगा, इसके बराबर में जो चीज नीचे वही चीज इसके बगल में आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा वैल्यू कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 13 7 20 हो जाएगा 20, 13 7 20 हो जाएगा 20, ठीक है। तो तुम यहां से यहां तक का कैलकुलेशन किया तो 20 आया 20, लेकिन उसके बाद गुना में 1 बटा 1000 है ना, यानी नीचे में 1000 से और भाग लगेगा, 1000 से और भाग लगेगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 1000 से और भाग लगेगा तो कितना बन जाएगा, ये 2 जीरो से भाग लगेगा, 2 बटा में 100 है तो ये 2 अंक बाद पीछे से 2 अंक बाद दशमलव खिसक जाएगा, तो 0.02 इसका आंसर बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू जब खुलेगा तो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा, तो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इसके बराबर बनेगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा इसके बगल में, यहां जो चीज है वही यहां बनेगा इसके बगल में, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाना है, बार बार लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्या है, यह है 5.4 की पावर 3 है, 5.4 की पावर 3 है, इसको भी क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। 0.064 को क्यूब के रूप में क्या लिखेगा, 0.4 का क्यूब हो जाएगा, 0.4 का क्यूब। अरे बताओ ना, 0.4 का क्यूब करेगा तभी तो 0.064 आएगा, ठीक है। 0.4 को 3 बार गुना करेगा, 3 बार गुना करेगा तो 4 चौका 16 चौका 64 आएगा, और दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो इसका क्यूब खुलेगा तो दशमलव के बाद 3 डिजिट नहीं हो जाएगा, यही तो बनेगा। ये 0.4 का क्यूब है, 0.4 का क्यूब। नीचे में देखना मेरे भाई क्या बन रहा है, नीचे में देखना मेरे भाई क्या बन रहा है, ये बनना है 5.4 का स्क्वायर, ये बनना है 5.4 का स्क्वायर, 5.4 का स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 0.16 है क्या, पहले मैं इसको देखता हूं, 0.16 है क्या, ये 0.4 का स्क्वायर है, 0.4 का स्क्वायर प्लस 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 ये मेरे भाई 2.16 क्या है, ये 2.16 क्या है, ये 2.16 क्या है मेरे भाई, 5.4 की गुना 0.4 में करोगे तो वही तो होगा 2.16, ये 54 गुना 4 ही तो होता है 216, तो ये 2.16 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 5.4 गुना में 0.4 है, तभी तो इसकी गुना करेगा, इसकी गुना करेगा तो ये आ जाएगा 2.16 आ जाएगा, 2.16। चलो मेरे भाई ऊपर में फॉर्मेट पकड़ाना मेरे भाई, फॉर्मेट, इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, तो ऊपर में बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे में क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये 5.4 को मैं ए माना हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 0.4 को मैं बी माना हूं तो ये हो गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, 5.4 को मैं ए माना हूं, 0.4 को मैं बी माना हूं, तो नीचे में क्या बनना, नीचे में क्या बनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसको शॉर्टकट में यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ, ये ए क्यू माइनस बी क्यू जब खुलेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। अभी मैंने फार्मूला बताया है, नीचे में क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, नीचे में क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों पोर्शन कैंसिल ही तो हो जाएगा, ये दोनों पोर्शन कैंसिल ही तो हो जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी ही तो बचेगा, बचेगा क्या, a माइनस बी ही तो बचेगा, a माइनस बी ही बचेगा, a माइनस बी, यानी 5.4 माइनस का 0.4 यही बचेगा मेरे भाई, यही। तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5, ये फाइनली कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5।
ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अरे ए क्यू माइनस बी क्यू खोलेगा तो ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू खोलेगा तो ये बनेगा ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, और अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए भी बनेगा, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए भी बैठा हुआ है सेम टू सेम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, इसमें मैंने दशमलव का सेटिंग नहीं किया, डायरेक्ट ये खुल गया, इसी फॉर्म में बन गया, दशमलव के फॉर्म में ही बन गया, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम दशमलव का सेटिंग भी करता तब भी इतना ही आंसर आता, दशमलव का अगर सेटिंग भी करता तो इतना आंसर आता। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो ऊपर में फाइनली दशमलव के बाद 3 डिजिट होगा, यही ना, ऊपर में फाइनली दशमलव के बाद 3 डिजिट होगा, नीचे में दशमलव के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, तो नीचे में फाइनली दशमलव के बाद 2 डिजिट होगा, 2 डिजिट। ठीक है, तो नीचे में 2 डिजिट, 1 डिजिट कब है, तो इसमें कुछ और नहीं मेरे भाई, 1/10 से गुना हो जाता, बस 1/10 से गुना हो जाता, तो फाइनली यहाँ पे क्या बनता बताना, फाइनली यहाँ पे क्या बनता, फाइनली यहाँ पे क्या बनता, ये हो जाता मेरे भाई 54 का क्यूब, 54 का क्यूब माइनस माइनस ये हो जाता मेरे भाई 4 का क्यूब, नीचे में क्या बनता बताना, नीचे में क्या बनता, ये हो जाता मेरे भाई 54 का स्क्वायर, ये हो जाता 54 का स्क्वायर, और प्लस का 4, प्लस का 4, और प्लस का हो जाता मेरे भाई 54 गुना में 4 हो जाता, 54 गुना में 4, दशमलव का सेटिंग करता तो यही होता, मैंने दशमलव में कैलकुलेशन कर दिया था। ठीक है, यहां से बताना मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू खुलता तो ये क्या बनता, ए माइनस बी बनता, ए माइनस बी 54 माइनस 4, और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनता, यहाँ पे नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनता, तो कैंसिल ही हो जाता, तो 54 में से 4 चला जाता तो कितना हो जाता, 50 हो जाता, 50, और दशमलव का सेटिंग तुम इसका कैलकुलेशन करने पे 50 आया है, नीचे में 10 से भाग लगाता तो फाइनली कितना बनता, 5 बनता, 5। ठीक है, दशमलव का सेटिंग नहीं भी करेगा तब भी ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इन सब क्वेश्चन में दशमलव का सेटिंग नहीं करेगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे मर्जी वैसे करो, चाहे दशमलव का सेटिंग करके करो या ऐसे ही करो। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से सुनो, ये फॉर्मेट वाला इजी क्वेश्चन होता है। तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, यह 7.03 की पावर 3, ये क्यूब है, क्यूब माइनस माइनस, ये 0.027 क्या है, ये 0.027 क्या है, ये 0.3 का क्यूब नहीं है, 0.3 को 3 बार गुना करेगा, 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3 तो 0.027 ही आएगा, 0.027 ही आएगा, तो ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया, नीचे में क्या है मेरे भाई 7.03 का स्क्वायर है, प्लस प्लस यहां से मेरे भाई ये क्या है 0.03, यहाँ पे डाटा मिस्टेक है क्या, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 0.0 है। ठीक है, ये 0.3 का स्क्वायर है, 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 7.03 का स्क्वायर है, ये 0.3 का स्क्वायर है, 0.3 का। ठीक है, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो ये बीच वाला क्या होगा बताना, ये बीच वाला क्या होगा, ये बीच वाला डाटा क्या होगा, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 703 का 3 गुना है, 703 का 3 गुना, यानी ये कुछ और नहीं 7.03 गुना में 0.3 है, 7.3 गुना में 0.3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 7.03 गुना में 0.3 है, ये इसका 3 गुना है। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसका फॉर्मेट पकड़ाना जरा, इसका फॉर्मेट पकड़ाना जरा मेरे भाई, ये ऊपर में क्या है, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, तो ये क्या है, ए है ए, और ये क्या है मेरे भाई, बी है बी। 7.03 क्या है, ए है ए,
और 0.3 क्या है मेरे भाई, डी है बी। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का। और नीचे में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में अगर खोलूंगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, यही तो बनेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू में आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। यहाँ पे जो डाटा आएगा सेम टू सेम इसके बराबर में आएगा, इसके बराबर में। यहाँ जो डाटा आएगा इसके बराबर में आएगा, जो नीचे में लिखा हुआ है उसके बराबर में यहाँ डाटा आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ मेरे भाई घटाना है 7.03 में से 0.03 को घटाना है। ये 7.03 है, 7.03, उसमें से 0.3 घटेगा, 0.3 घटेगा मेरे भाई। तो 3 हो गया, 10 में से 3 चला गया तो 7, ये 6.63 इसका आंसर बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 6.673 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो। इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, क्या है ये, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मेट दे रखा है। ये 12.5 को मैं ए मानता हूं ए, और 7.5 को मैं बी मानता हूं बी। तो ऊपर हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे क्या है मेरे भाई, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। 7.5 को मैं बी माना हूं तो ये बी स्क्वायर है। और इधर क्या है मेरे भाई, माइनस का 12.5 ए है, और ये मेरे भाई बी है। ठीक है, ठीक है। ऊपर में क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू बनना है, नीचे में क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अगर मैं ऊपर में खोलूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू को तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। 12.5 प्लस का हो जाएगा 7.5, 7.5 ए प्लस बी, और अंदर में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो यहां जो आएगा सेम टू सेम इसके बराबर आएगा, इसके बराबर। ये नीचे में जो डाटा है उसके बराबर आएगा, उसके बराबर। यहाँ सेम आएगा, सेम। तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो फाइनली बच गया क्या मेरे भाई, 12 7 19 1 20। इसका आंसर कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 20। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा मेरे भाई इस क्वेश्चन में। इसको ध्यान से समझना। ये क्या है, पहले इसका फॉर्मेट पकड़ाते हैं, फॉर्मेट ध्यान से सुना मेरे भाई। ये 27, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो मैं होल पावर 3 बनाना चाहता हूँ, होल पावर 3। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और 0.25 की पावर 3 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसको पावर 3 को एक साथ इकट्ठा लिख लूंगा तो 0.25 आ जाएगा इसके अंदर में, और होल पावर 3 लग जाएगा। अरे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। ये 27 को मैं 3 की पावर 3 लिखा, 0.25 की पावर 3 यहाँ है, तो अलग अलग पावर 3 छिटक रहा है, मैं इसको एक जगह बांध दिया, तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, यहां भी वही काम करो। यहाँ 0.05 की पावर 3 है, इसके ऊपर पावर 3 है, इसके ऊपर नहीं है। तो 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3, और मैं पावर 3 यहाँ भी है, पावर 3 यहाँ भी है, एक साथ बांध दूंगा तो 5 गुना में 0.05 की पावर 3 नहीं हो जाएगा, ये होल पावर 3 नहीं हो जाएगा। बताना, बताना, ये होल पावर 3 नहीं हो जाएगा। अच्छा, नीचे में क्या आएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, नीचे में 0.75 है। ये 0.75 का होल स्क्वायर है, 0.75 का होल स्क्वायर प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस, ये है 0.25 गुना में 0.5, ये आएगा नीचे में, ये आएगा नीचे में। चलो मेरे भाई, एक दो स्टेप में खसका खसका के बता देता हूं। तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा ऊपर में बताना, 0.25 की गुना 3 में होगा, तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, 0.75 बनेगा, 0.75 का क्यूब प्लस प्लस, इसकी गुना इसमें होगा, 5 की गुना 0.05 में होगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 50 25, और 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो 0.25 हो जाएगा, 0.25। अरे 5 की गुना 0.05 में कराओगे तो 50 25, दशमलव के बाद 2 डिजिट ही तो रहेगा। 0.25 का क्यूब हो गया, 0.25 का क्यूब, ये ऊपर में हो गया, ऊपर में। अच्छा, नीचे में देखना मेरे भाई क्या है, नीचे में देखना मेरे भाई क्या है, 0.75 का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस माइनस। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां जो डाटा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
अगर ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है, ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू हमको दिख रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। ऊपर में हमको ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है, तो इसको जब मैं खोलूंगा, इसको जब मैं खोलूंगा तो बनेगा ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही बनेगा, यही बनेगा। और नीचे में जो बनेगा मेरे भाई, नीचे में बनेगा वो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तभी तो ये कैंसिल होता है, तभी तो ये कैंसिल होगा। तो ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है, नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, ये दिख नहीं रहा है, इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां दशमलव के बाद 4 डिजिट बनेगा, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट ही बनेगा, 3 डिजिट ही बनेगा। तो ऐसा करते मेरे भाई, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, एक जीरो में इसमें एक्स्ट्रा लगा लेता हूं, ठीक है, एक जीरो में एक्स्ट्रा लगा लेता हूं। ये दशमलव के बाद 4 डिजिट बनेगा, तो नीचे में भी, यहां पर भी दशमलव के बाद 4 डिजिट बनेगा, सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। हमारी बात समझ गया, सेम टू सेम रहेगा। अब हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर बनना चाहिए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बनना चाहिए। तो 0.75 का स्क्वायर तो दिख गया, ठीक है मेरे भाई। हमको 0.25 का भी स्क्वायर दिखाना है, 0.25 का भी स्क्वायर दिखाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये माइनस का 0.25 है, ये माइनस का 0.25 है, बुद्धि लगाना इसे क्वेश्चन में। ये माइनस का 0.25 है, 25 है, इंटू ये 0.50 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये 0.50 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तुम बताओ मेरे भाई, ये 0.50 को मैं कैसे लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, 0.75 और माइनस का 0.25, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अरे ऊपर में 75-25 में जा रहा है, तो नीचे में भी 75-25 में ले जाओ ना। ये 75 है, 25 है, इस 50 को 75-25 के फॉर्म में लिखो ना। ये 50 को 75-25 के फॉर्म में ऐसे ही तो लिखा जा सकता है, ऐसे ही तो लिखा जा सकता है। ये 0.50 को 75-25 के फॉर्म में लिखो ना। ये 50 नजर नहीं आना चाहिए हमको। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में क्या बन रहा है, ऊपर में क्या बन रहा है और नीचे में क्या बनेगा, हमको इतना बताओ। नीचे में क्या बन गया बताना, नीचे में बन गया 0.75 का स्क्वायर, नीचे में बन गया 0.75 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी गुना कराओ कोष्ठ तोड़ के, इसकी गुना कराओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 0.25 गुना में हो जाएगा 0.75, 0.75 इसकी गुना कराओ तोड़ मरोड़ के, इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 0.25 गुना 0.25 क्या बन जाएगा, 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.25 का स्क्वायर। मैंने दशमलव में ही कैलकुलेशन कर दिया, मैंने दशमलव सेटल नहीं किया, इसी में कैलकुलेशन कर दिया। ये नीचे में बनेगा, नीचे में, ये फाइनली नीचे में बनेगा, नीचे में। ये 50 को देखकर हमको पता लग गया कि इस 50 को 75 और 25 के फॉर्म में तोड़ेंगे तभी तो नीचे में फॉर्मेट बनेगा, तभी तो नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा। ये 50 हमारे फॉर्मेट को खराब कर रहा था, इस 50 को 75 और 25 के फॉर्म में लिख दोगे तो ऑटोमेटिक नीचे फॉर्मेट सेट हो जाएगा। ऊपर में क्या बन गया बताना, ऊपर में क्या है 0.75 का क्यूब और प्लस का 0.25 का क्यूब, ये ऊपर में है, ऊपर में, ठीक है। फॉर्मेट पकड़ाओ मेरे भाई, फॉर्मेट पकड़ाओ मेरे भाई, फॉर्मेट। ये 0.75 को मैं ए मानता हूं, 0.25 को मैं बी मानता हूं, तो ऊपर में क्या बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये 0.75 को मैं ए मानता हूं, 0.25 को मैं बी मानता हूं, 0.75 को मैं ए मानता हूं, 0.25 को मैं बी मानता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में क्या दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे में क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर को जैसे, ऊपर में जैसे ही हम खोलेंगे, ऊपर में जैसे ही खोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी 0.75 प्लस का 0.25 ऊपर में हो जाएगा ए प्लस बी, इंटू में आएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, जो इसके बराबर होगा, इसके बराबर। इंटू में जो डाटा आएगा यहाँ पे वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर, इसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये दोनों के बराबर होगा। यहाँ जो डाटा आएगा वो इसके बराबर होगा, यानी यहाँ जो डाटा आएगा वो इसके बराबर होगा खोलने पे, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। तो फाइनल बताओ मेरे भाई, 0.75 0.25 का वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया, एक। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था, यहाँ दशमलव के बाद 4 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट ही आ रहा है, तो एक जीरो हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ा अपना मर्जी से।
एक जीरो जैसे एक्स्ट्रा लगाएंगे तो दशमलव के बाद 4 डिजिट यहाँ भी बनेगा, 4 डिजिट यहाँ भी बनेगा। ठीक है मेरे भाई, नीचे में अगर दशमलव के बाद डिजिट जोड़ना तो सब एक रंग का होना चाहिए, ऊपर में एक रंग का होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, मैं बिना दशमलव का सेटिंग लगाए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया दशमलव में ही। ठीक है, तुमको अगर मर्जी है तो दशमलव का सेटिंग करके भी कर सकता है, नहीं तो डायरेक्ट डाटा आसान है तो हम इस पे ऐसे ही सेटिंग कर दिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से हमको 0.75 दिख रहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा था, तो 75-25 में डाटा ले जाना था, तो ये 75-25 में बीच में 50 घुसा हुआ है, ये हमारे फॉर्मेट को डिस्टर्ब कर रहा था, ये 0.50। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 50 को मैं 75 और 25 के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, बस लिख दिया। 0.50 को मैं 0.75 और 0.25 के फॉर्मेट में लिखूंगा, तभी तो नीचे में फॉर्मेट पकड़ेगा, तभी तो नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी पकड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना। पहले मैं दशमलव का सेटिंग लगा दूं क्या? चलो पहले दशमलव का सेटिंग लगा दो। यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, तो 3 6 9 डिजिट यहां बनेगा, दशमलव के बाद 9 डिजिट। यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये दशमलव के बाद 3 डिजिट है, पावर 3 जब खुलेगा तो 9 डिजिट बनेगा, तो यहां भी बनेगा 9 डिजिट। तो ऊपर में फाइनली दशमलव के बाद 9 डिजिट होगा, 9 डिजिट। नीचे में ये दशमलव के बाद 3 डिजिट है, स्क्वायर खुलेगा तो यहां से 4 डिजिट आएगा, 4 डिजिट यहां से 4 डिजिट आएगा, नहीं 6 डिजिट आएगा मेरे भाई। ये दशमलव के बाद 3 डिजिट है, स्क्वायर खुलेगा तो 6 डिजिट आएगा, 6 डिजिट, 6 डिजिट यहां से आएगा, और मेरे भाई यहां से भी आएगा 6 डिजिट, यहां से आएगा 6 डिजिट। ठीक है, और यहां से कितना डिजिट है मेरे भाई बताना, यहां से कितना डिजिट आएगा, 3 डिजिट यहाँ 3 डिजिट यहाँ गुना में, तो यहां से भी 6 डिजिट आएगा। तो फाइनली नीचे में 6 डिजिट बनेगा, 6 डिजिट नीचे में, ऊपर में दशमलव के बाद 9 डिजिट बनेगा, 9 डिजिट, नीचे में दशमलव के बाद 6 डिजिट बनेगा, यानी नीचे में 3 डिजिट कम है, नीचे में 3 डिजिट कम है, 3 डिजिट कम है, तो 1/1 पे 3 जीरो से 1/1 पे 3 जीरो से गुना हो जाएगा, बस दशमलव समाप्त हो गया। दशमलव का सेटिंग यहाँ पे बन गया मेरे भाई, दशमलव का सेटिंग बन गया। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। ये क्या है, 5169 5169 5169 3 बार है, तो क्या मैं इसको 5169 का क्यूब लिख सकता हूँ? इसको मैं 5169 का क्यूब लिख सकता हूँ? अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, अब दशमलव दिखना नहीं चाहिए, ये 64 है 64, और ये क्या है मेरे भाई, ये 888 है, 888, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये 888 है, 888। अब हमारी बात ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये 64 है 64, यहाँ 888 का क्यूब है, 64 क्या होता है, 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब गुना 888 का क्यूब, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 4 गुना में 888, यहाँ से 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये 888 का क्यूब पहले से ही है। ठीक है, दोनों क्यूब को मैं एक जगह बांध दूं तो 4 गुना 888 का होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब, फिर इसकी गुना करा दूंगा मैं, तो कितना बन जाएगा, 4 8 32, 4 8 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा, 4 8 32, 3 35 के 5 हासिल 3, 4 8 32 3 3552 हो जाएगा, 3552। तो ये किसका क्यूब हो गया, ये किसका क्यूब हो गया, 3552 का क्यूब हो गया, 3552 का क्यूब। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा नीचे में देखना जरा, नीचे में देखना जरा, नीचे में देखना, ये क्या है, ये मेरे भाई 5169 का स्क्वायर, ये है 5169 का स्क्वायर, 5169 का स्क्वायर, प्लस का है मेरे भाई 3552 का स्क्वायर, 3552 का स्क्वायर, प्लस का 3552 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होगा मेरे भाई, ये डाटा क्या होगा बताना, ये क्या होगा, ऊपर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, तो नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए भी बनेगा, प्लस का ए भी बनेगा, यानी ये जो डाटा है मेरे भाई, ये जो डाटा है, ये जो डाटा है, ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, 5169 और गुना में मेरे भाई 3552 ही होगा, 3552 ही होगा। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूं, मैं इसको दिखा देता हूं, ये है 4 गुना में 888 और गुना में है मेरे भाई 5169, अरे यही तो है, यही तो है। ठीक है, तो 5169 तो ठीक है, 5169 ठीक है, ये 4 गुना में 8888 जो है, ये 4 गुना में 888 है, ये 3552 ही तो होगा, ये 3552 ही तो होगा। तो फाइनली यहां से यहाँ जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, 5169 गुना में 3552 ही तो होगा, 5169 गुना में 3552 ही तो होगा। चलो मेरे भाई, ठीक है, चलो यहां से फॉर्मेट पकड़ना मेरे भाई, इसको मैं ए मानता हूं ए, इसको मैं बी मानता हूं बी, तो ऊपर क्या बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया, नीचे में मेरे भाई ये ए हो गया ए, नीचे में मेरे भाई ये ए हो गया ए,
ये बी हो गया बी, 5169 को मैं ए माना हूं ए, और ये बी हो जाएगा बी। तो नीचे में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यूब है, ए क्यू माइनस बी क्यूब है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा, जब मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, इसको मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, ऊपर को खोलोगे तो ए क्यू माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी, 5169 माइनस का 3552 हो जाएगा 3552, ए माइनस बी इंटू में आएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, जो नीचे इसकी तरह समान होगा, जो इसकी तरह समान होगा, जो इसकी तरह समान होगा, यहाँ जो डाटा आएगा, यहाँ जो डाटा आएगा, ये यहाँ जो डाटा आएगा, दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा, इसके बराबर का डाटा ही ऊपर में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, बचेगा कौन मेरे भाई, 5169 माइनस में 3552, घटाऊंगा तो कितना चला जाएगा, 9 में से 2 चला गया 7, 6 में से 5 चला गया तो 1 हो जाएगा, और मेरे भाई 11 में से 5 चला गया तो 6 हो गया, और 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 1617 हो जाएगा, 1617 हो जाएगा, 1617। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई, तुम इसको सॉल्व किया है तो आया है, इस डाटा को सॉल्व किया है तो आया है 1617, इसको सॉल्व करने पे 1617 है, इसके साथ अभी ये भी तो है, ये भी तो है, 1 बटा में 1000 गुना में है मेरे भाई, यानी 1000 से भाग लगाना है, 1000 से भाग, तो 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, तो 1.617 हो जाएगा, 1.617 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अभी तक एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है उस समय से, ए क्यू प्लस बी क्यू पे, और ए है ना ए क्यू प्लस बी क्यू, और मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू, इसी फॉर्मेट का भी क्वेश्चन सब चल रहा है उस समय से। इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है अभी तक एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये है 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे घच मच हो गया, मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे, यह है 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब, नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या है, नीचे में है 25.3 गुना में 25.3 है, नीचे में है मेरे भाई 25.3 गुना में 25.3 है, तो क्या मैं इसको 25.3 का स्क्वायर लिख लूं डायरेक्ट, क्या मैं इसको 25.3 का स्क्वायर लिख लूं, 25.3 का स्क्वायर लिख लूं डायरेक्ट, अच्छा माइनस माइनस ये क्या है बताना, यह है 624.91, 624.91 प्लस प्लस यहाँ कितना है मेरे भाई 24.7 गुना 24.7, तो मैं 24.7 का स्क्वायर लिख लूं, 24.7 का स्क्वायर लिख लूं, इसी का मान मेरे भाई किसके बराबर है, इसका मान किसके बराबर है, इसका मान है 50 गुना 10 के पावर के बराबर है, इसी का वैल्यू 50 गुना 10 के पावर के बराबर में है। तो हमको के का मान बताना है क्या होगा, हमको के का मान बताना है क्या होगा, सबसे पहले दशमलव का सेटिंग कर लेता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, स्क्वायर खुलेगा तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट। ठीक है, तो फाइनली ये तीनों संख्या जोड़ घटाव होने के बाद जो संख्या बनेगा, फाइनली यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, और सब जोड़ घटाव में, तो फाइनली जो संख्या बनेगा उसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट ही आना है, नीचे में दशमलव के बाद 2 डिजिट ही बनेगा, ऊपर में दशमलव है नहीं, तो यहाँ 0 डिजिट है, दशमलव के बाद है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ 2 डिजिट कम है, नीचे में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ एक भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ 2 डिजिट का कमी है, तो ऊपर में 100 से गुना कर देंगे, बस ऊपर में 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव का सेटिंग अपने आप लग जाएगा, ये दशमलव का सेटिंग लग गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऊपर में क्या है बताना, ऊपर में क्या है 253 की पावर 3 है प्लस 247 की पावर 3 है। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं इसी में सॉल्व कर देता हूं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इसी में मैं सॉल्व कर देता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस डाटा को मैं ए मानता हूं ए, और इस डाटा को मैं बी मानता हूं बी, तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू का, नीचे में बताना मेरे भाई ये दशमलव का सेटिंग हो चुका है, तो दशमलव समाप्त हो चुका है, दशमलव है नहीं, ये 253 क्या हो गया मेरे भाई, ए हो गया ए, और ये 247 क्या हो गया मेरे भाई, बी हो गया बी। ठीक है, 247 बी हो गया, तो ये 62,491 क्या होगा, ये 62,491 क्या होगा, ये 62,491 क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ये ए बी ही तो होगा, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 253 गुना में 247 है, ये 253 गुना में 247 ही होगा 62,491, इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है,
तो ये माइनस का ए बी ही होगा, ये 253 गुना में 247 ही होगा, ये ए गुना बी ही होगा, ए गुना बी। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, ये ए बी ही है, होगा ए बी ही। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको खोलूंगा, अब ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना, ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू का, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी हो गया, माइनस का ए बी। तो ऊपर में अगर मैं खोलूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू को, तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा मेरे भाई 253 प्लस का 247, ये हो जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू में आएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, जो इससे मैच खा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इससे मैच खा जाएगा जो वहां आएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा मेरे भाई। नीचे में जो आएगा ये डाटा जो आ रहा है नीचे में, तो ये डाटा सेम हो जाएगा, ये डाटा सेम हो जाएगा। इसकी तरह ये वाला जो वैल्यू है पूरा का पूरा यहाँ आएगा, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइनली कितना बन गया बताना, 253 और 47 कितना बन जाएगा जोड़ के, ये 200 200 400 200 200 400 एक 500 हो जाएगा, 500। इसका वैल्यू आया 500, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। इसका वैल्यू आया 500, मैंने इसका सॉल्यूशन किया, यहां से यहां तक का जो सॉल्यूशन किया, इसका वैल्यू आया 500, इसका वैल्यू आया 500, ठीक है। इसके आगे में भी 100 गुना लगा हुआ है, इसके आगे में 100 लगा हुआ है, यहां से यहां तक का कैलकुलेशन किया, यहां से यहां तक का कैलकुलेशन किया, तो ये आया 500, ये आया 500, इसमें 100 से गुना भी तो है, इसमें 100 से गुना भी तो है, तो इसमें 100 से गुना भी है, तो ये हो गया अब फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। और इसी का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 50 गुना में 10 के दे रखा है, 50 गुना में 10 की पावर के, 50 गुना में 10 की पावर के, इसी का वैल्यू दे रखा है, इसी का वैल्यू। तो तुम क्या इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता है, जिस फॉर्म में इधर लिखा हुआ है इसको भी इसी फॉर्म में लिख दो, 50 गुना में तो एक जीरो को उधर फेंक दो, तो ये हो गया मेरे भाई 50, एक जीरो को मैं उसके साथ लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, 1000 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 50 गुना में 10 की पावर के, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब इसका मुंह से मुंह मैच करा लो, 50 गुना में यहाँ 10 की पावर में, तो 10 की पावर दे दो ना, 10 की पावर 3 ही तो है, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 50 गुना 10 की पावर के, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर लो, तुलना कर लो, तुलना करके इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर के है, तो तुलना करने पर के बराबर कितना बन गया, 3 बन गया, 3, तुलना करने पर के बराबर कितना बन गया, 3 बन गया, 3, ये इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। क्या तुम ये क्वेश्चन कर लेगा, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू बनना है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं, ये पीछे वाला क्वेश्चन की तरह है कि नहीं मेरे भाई, इतना बताओ, इतना बताओ, ये पीछे वाला क्वेश्चन की तरह है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, तुम लगा लेगा सेम टू सेम, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, अगर मैं दशमलव का सेटिंग ना भी करूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस डाटा को मैं ए मान लेता हूं, इस डाटा को मैं बी मान लेता हूं, 0.3134 को मैं एक माना हूं, एक मिनट मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसमें दशमलव का सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3.134 है, यहाँ 0.3134 है, दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पहले मैं दशमलव का सेटिंग लगा लेता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दशमलव का सेटिंग मैं कैसे करता हूँ। दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, स्क्वायर खुलेगा तो 9 डिजिट हो जाएगा, 9 डिजिट, 9 डिजिट हो जाएगा, 9 डिजिट। अरे दशमलव के बाद 3 डिजिट है, पावर 3 करोगे तो जो संख्या बनेगा उसमें दशमलव के बाद 9 डिजिट हो जाएगा ना, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है, जब खुलेगा तो दशमलव के बाद 9 डिजिट हो जाएगा, 9 डिजिट। तो फाइनली ऊपर में ये दोनों के बीच में जोड़े तो फाइनली ऊपर में 9 डिजिट ही रहेगा, 9 डिजिट, फाइनली ऊपर में दशमलव के बाद 9 डिजिट बनेगा, 9 डिजिट। अच्छा नीचे वाला का करना, नीचे वाला का करना, यहाँ दशमलव के बाद 4 डिजिट है, 4 डिजिट स्क्वायर खुलेगा तो यहाँ 8 डिजिट हो जाएगा, यहाँ 8 डिजिट, यहाँ भी मेरे भाई 8 डिजिट हो जाएगा, 8 डिजिट, ठीक है। और यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट यहाँ है, तो ये जुट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 8 डिजिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऊपर में दशमलव के बाद 9 डिजिट है, नीचे में दशमलव के बाद 8 डिजिट है, 8 डिजिट, तो नीचे में 1 डिजिट कम है, नीचे में 1 डिजिट कम है, तो तुमको क्या करना है इसमें बताना, तुमको क्या करना है मेरे भाई इसमें बताना, तुमको क्या करना है, नीचे में 1 डिजिट कम है
तो कुछ नहीं करना है, 1/10 से गुना कर देना है, 1/10 से। दशमलव का हिसाब लग गया, दशमलव फशमलव है नहीं, अब दशमलव उसमलव है नहीं, सब खत्म हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या क्या है पूरा पूरा, ये 3134 की पावर 3 है, 3134 की पावर 3 प्लस प्लस ये क्या है मेरे भाई 1866 की पावर 3 है, 1866 की पावर 3। नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या है 3134 का स्क्वायर है, 3134 का स्क्वायर प्लस प्लस ये 1866 का स्क्वायर है, 1866 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस ये क्या है मेरे भाई 3134 है, 3134 गुना 1866। ये सीधा सीधा फॉर्मेट दे रखा है, सीधा सीधा फॉर्मेट, ये सीधा सीधा फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मेट दे रखा है। ये सेटल करने के बाद 1/10 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करो, उसका वैल्यू 5 गुना 10 की पावर x के बराबर है, इसी का वैल्यू 5 गुना 10 की पावर x के बराबर में है, ठीक है। तो हमको x का मान पूछ रहा है, क्या होगा, नहीं 3x - 5 स्क्वायर का मान पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x का मान लाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। पहले इसका फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट ये क्या है, ये a है, a इसको मैं b मान लेता हूं, b तो ये क्या हो गया मेरे भाई a हो गया, ये b हो गया, ये मेरे भाई a हो गया और ये b हो गया। तो ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर में दिखाई दे रहा है aq प्लस bq, नीचे में क्या दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। जब ये दोनों कैलकुलेशन में जाएगा तो a प्लस b को खोलेंगे तो a प्लस b होगा, इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होगा, जो इससे कट जाएगा नीचे में। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, अब क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये पूरे गोल 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 जो डाटा है इसका पूरा वैल्यू क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं। जब मैं इसको खोलूंगा तो a प्लस बी आएगा, a प्लस बी 3134 और 1866 कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 31 और 1800 कितना हो जाएगा, ये 31 और 18, 31 और 18 कितना होता है 4900 हो जाएगा, 4900 और 1 5000, ये 5000 हो जाएगा, 5000। a प्लस बी खोलूंगा तो बन जाएगा 5000, इसमें a प्लस बी तो बचेगा, इसमें a प्लस बी तो बचेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलूंगा तो a प्लस बी इन दोनों का जोड़ होगा, उसके बाद जो आएगा वो तो कट ही जाना है इससे, तो उसको मैं क्या लिखूं, तो 5000 हो जाएगा, 5000 ये बन गया 5000 और बटा का कितना आ जाएगा मेरे भाई 10 आ जाएगा, 10 ये भी तो जिंदा है। तुम यहां से यहां तक का कैलकुलेशन किया तो 5000 आया, उसमें मेरे भाई 1/10 से गुना भी तो है, 1/10 से गुना भी तो है, तो ये आएगा। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है मेरे भाई 5 गुना में 10 की पावर x दे रखा है, 5 गुना में 10 की पावर x, इसको मैं काट लेता हूं 1 0 से 1 0, तो क्या बन जाएगा 500 बनेगा, 500। तो इसकी फॉर्म में लिखो, 500 को लिख सकता हूं 5 गुना में 100 बराबर, ये 5 गुना में कितना आ गया मेरे भाई 10 की पावर x आ गया, 10 की पावर x। यहां से क्या करना है मेरे भाई बताना, यहां से 10 की पावर है तो इसको भी 10 के पावर के फॉर्म में लिखो, तो ये क्या बन जाएगा 5 गुना में 10 की पावर 2 हो जाएगा, 5 गुना में 10 की पावर 2 और ये 5 गुना में 10 की पावर x हो जाएगा। तो तुलना करेगा तो x बराबर कितना बन गया 2 बन गया 2, x बराबर कितना बन गया 2 बन गया 2, x बराबर 2 बन गया 2। हमसे क्या निकालना है 3x - 5 के होल स्क्वायर का मान निकालना है। 3x x के जगह पे क्या है 2 है, 3x माइनस का 5 है, माइनस का 5 इसका स्क्वायर निकालना, इसका स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 दूना 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो बनेगा आंसर, 1 का स्क्वायर 1 ही तो बनेगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले मैं दशमलव का सेटिंग कर लूंगा, क्यों कर लूंगा दशमलव का सेटिंग, क्यों कर लूंगा, क्योंकि यहाँ 83.7 है, यहाँ 0.837 है, यहाँ अलग अलग है दोनों, तो ये दोनों डाटा अलग अलग है। मैं दशमलव हटा देता हूं तब जाके ये भी 837 बन जाएगा, ये भी 837 बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं दशमलव का सेटिंग कर लेता हूँ, दशमलव का, यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, गुना में जाएगा तो यहाँ 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट बनेगा, 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट बनेगा, 2 डिजिट, यहाँ से भी दशमलव के बाद 2 डिजिट बनेगा, 2 डिजिट, और यहाँ से भी दशमलव के बाद 2 डिजिट बनेगा, 2 डिजिट। तो फाइनल ऊपर में दशमलव के बाद कितना डिजिट बनेगा, ये जोड़ घटाव में ही तो है, तो फाइनल ऊपर में दशमलव के बाद 2 डिजिट बनेगा, फाइनली ऊपर में दशमलव के बाद 2 डिजिट, ठीक है। नीचे में देखना है मेरे भाई, नीचे में यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट, 3 डिजिट 6 डिजिट, 3 9 डिजिट, यहाँ से यहाँ तक दशमलव के बाद 9 डिजिट बन रहा है, 9 डिजिट, यहाँ से यहाँ 9 डिजिट बन रहा है, 9 डिजिट, यहाँ से यहाँ 9 डिजिट बन रहा है, 9 डिजिट, देखते रहना मेरे भाई ध्यान से। और यहाँ से 3 6 9, यहाँ से भी मेरे भाई 9 डिजिट बन रहा है, 9 डिजिट, ठीक है। तो फाइनली बीच में जोड़ है, तो फाइनली नीचे में दशमलव के बाद कितना डिजिट बनेगा,
फाइनली नीचे में दशमलव के बाद 9 डिजिट बनेगा, 9 डिजिट। फाइनली नीचे में दशमलव के बाद 9 डिजिट बनेगा, 9 डिजिट। ऊपर में 2 डिजिट है, नीचे में 9 डिजिट है, यानी ऊपर में मेरे भाई डिजिट कम है, 7 डिजिट कम है, ऊपर में 7 डिजिट कम है। तो ऊपर में मैं गुना कर दूंगा, कितना से गुना कर दूंगा, 1 पे 7 जीरो से गुना कर दूंगा, 1 पे 7 जीरो, 3 3 6 7 जीरो से ऊपर में गुना हो जाएगा। ये ऊपर में अंश में गुना हो जाएगा 7 जीरो से। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है मेरे भाई। चलो दशमलव का कहानी समाप्त हो गया। नीचे में 9 डिजिट था दशमलव के बाद, ऊपर में 2 डिजिट था, ऊपर में 7 डिजिट कम था, तो 1 पे 7 जीरो से अंश में गुना हो गया, अंश में गुना हो गया मेरे भाई। तुम पहले ये अंदर का कैलकुलेशन सॉल्व करो, ये इसके गुना में तो ये लगा हुआ है, इसको बाद में देख लेंगे, पहले अंदर का सॉल्व करो। अंदर का ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये अंदर में क्या बनेगा, ये बनेगा 837, 837 का स्क्वायर है, स्क्वायर ये 2 बार है ना। इसके बाद मेरे भाई ये क्या है बताना, ये 163 का स्क्वायर हो जाएगा, दशमलव हवा में चला गया, हवा में दशमलव को देखना भी मत, 163 का स्क्वायर है, माइनस माइनस ये कितना बनेगा मेरे भाई बताना, ये 837 गुना में 163 आ जाएगा, 837 गुना में 163। अच्छा नीचे में क्या बनेगा बताना, ये 837 गुना 837 गुना 837, ये नीचे में 837 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब प्लस प्लस ये कितना बनेगा मेरे भाई, 163 गुना 163 गुना 163, तो ये हो जाएगा 163 का क्यूब, 163 का क्यूब। ठीक है मेरे भाई, उसका हिसाब मैं बाद में लगा लूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो हमारा फॉर्मेट कहां दिख रहा है, 837 को मैं ए मानता हूं, इस बार ये नीचे कर दिया हुआ है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यूब, ऊपर में क्या बनेगा मेरे भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए और बी, माइनस का ए बी बनेगा, नीचे में बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अगर मैं नीचे में खोलूंगा तो क्या बनेगा, नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलूंगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए प्लस बी, 837 प्लस का 163, ये हो जाएगा ए प्लस बी, इंटू में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, जो किसकी तरह होगा, जो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, जो वहां पे आएगा वो किसकी तरह होगा, सेम टू सेम इसकी तरह होगा, सेम टू सेम इसकी तरह। जो डाटा यहाँ पे आएगा वही डाटा तो ऊपर में है, वही डाटा तो ऊपर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारा बात समझ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो डाटा आ रहा है वही आएगा यहाँ पे, तो ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या बनेगा, इसका फाइनली आंसर क्या बनेगा, इस बार ये नीचे में है तो 1/1 837 में 163 जोड़ोगे तो 800 में 100 जोड़ोगे तो 900 और 63 में 37 जोड़ोगे 100, 1000 हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 1 में आ जाएगा 1000, 1 में आ जाएगा 1000। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद आया 1 में 1000, 1 में 1000, लेकिन ये भी तो इसमें खरा है गुना में, ये भी तो गुना में खरा है मेरे भाई। अब मैं इसका हिसाब लगाऊंगा, 1 पे 7 जीरो था, 1 पे 7 जीरो, तो 2 4 6 1 7 जीरो, ये भी तो गुना में है ना, ये पूरे परिवार के साथ, 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 ये गुना में है, 1 पे 7 जीरो गुना में है, 1 में नहीं है, ऊपर में है, ऊपर में सीधा गुना में है, ये बटा में नहीं, 1 में, नीचे नहीं कमी था ऊपर कमी था। ठीक है, तो मेरे भाई 3 जीरो से ये 3 जीरो निकल गया, तो फाइनली क्या बन गया बताना, फाइनली क्या बन गया, 1 पे 4 जीरो आ गया, 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो आ गया, यहां से यहां तक का वैल्यू आ गया, यहां से यहां तक का वैल्यू। ठीक है, ये पूरे पोर्शन को मैंने सॉल्व कर लिया, इसके साथ ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, भाग में 333 पूर्णांक 1/3 क्या होता है मेरे भाई, 333 क्या 999 प्लस 1, ये होता है 1000/3, ये 1000/3 है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 1000/3 है, भाग में। अगर मैं इसको गुना में करूंगा तो 1000/3 पलटी मार देगा, तो 3 में कितना आएगा मेरे भाई, 1000 आएगा, 3 में 1000। अरे यही होगा, यही होगा। चलो मेरे भाई 3 जीरो से ये 3 जीरो समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 3 गुना 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 30 बन जाएगा, 30। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। फिर से वही क्वेश्चन है मेरे भाई, फिर से वही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं इसमें दशमलव का सेटिंग कर लेता हूं, सबसे पहले मेरे भाई मैं इसमें दशमलव का सेटिंग कर लेता हूं, ध्यान तो सुनना।
दशमलव के बाद एक डिजिट, यहां से दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट, यहां से भी 2 डिजिट है और यहां से भी 2 डिजिट है। तो ऊपर में दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, नीचे में तो दशमलव के बाद डिजिट ही नहीं है, तो नीचे में तो 2 डिजिट कम हुआ ना, नीचे में तो दशमलव वाला संख्या ही नहीं है। तो ऊपर में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, नीचे में है ही नहीं, तो नीचे में 2 डिजिट कम है। तो सेटल करने के लिए क्या करेंगे, 1 पे डबल जीरो से गुना कर देंगे, 1 पे डबल जीरो से गुना कर देगा ना। नीचे में 2 डिजिट थोड़ी ना है, दशमलव के बाद यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, ऊपर में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, नीचे में तो है ही नहीं, तो नीचे में कमी है 2 डिजिट का। बैलेंस करने के लिए 1 पे डबल जीरो से गुना कर दो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इसका दशमलव चला गया हवा में, दशमलव है ही नहीं, तो बच क्या गया यहां से बताना, दशमलव है ही नहीं अब। तो 525 का स्क्वायर है, 525 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये है 475 का स्क्वायर है, 475 का स्क्वायर माइनस माइनस। इस डाटा को अभी मैं छोड़ता हूं, पहले मैं नीचे का सेटिंग करता हूं, नीचे का ये 525 का क्यूब है, 525 का क्यूब, ये 525 का क्यूब है और ये 475 का क्यूब है। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना, हमारी बात ध्यान तो सुनना। नीचे में फॉर्मेट पकड़ रहा है ए और मैं इसको बी मानता हूं, तो नीचे में फॉर्मेट पकड़ लिया ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ऊपर में क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर और ये क्या है, बी स्क्वायर। तो यहाँ जो डाटा आएगा, यहाँ जो डाटा आएगा वो माइनस का ए बी आएगा, यहाँ कोई कुछ और नहीं, 525 गुना 475 ये आएगा। ये जो वैल्यू दे रखा है, ये जो वैल्यू दे रखा है 249375, वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर में। हमारा बात समझ रहा है, हमारे पास टाइम नहीं गुना करने का। ये जो वैल्यू आ रहा है वो इस दोनों के गुणनफल के बराबर में होगा, गुणनफल के बराबर में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया बी। चलो मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन करो। ऐसा सवाल मैं बहुत करा चुका हूं। क्या आंसर बनेगा इसका, फाइनल बताना मेरे भाई, क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा, फाइनल बताना क्या आंसर बनेगा। नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू है, जब ये खुलेगा तो हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, 525 प्लस में 475, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ जो वैल्यू आएगा वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर, इसके बराबर होगा, इसके बराबर। ठीक है, ऊपर में जो वैल्यू है, ऊपर में जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों इक्वल होगा, तो कट जाएगा ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, 1 बटा में ये 75 2500 900 1000 हो गया, 1000, 1 बटा में 1000 हो गया, 1000, 1 बटा में 1000 हो गया। किसका, तुम किसका सोल्यूशन किया, 1 बटा में 1000, यहां से यहां तक का सोल्यूशन किया 1 बटा में 1000, लेकिन उसके साथ 1 बटा 100 भी है मेरे भाई, उसके साथ 1 बटा 100 भी है। तो फाइनल कैलकुलेशन करेगा तो ये बनेगा 1 बटा में 100, 1 बटा में 100। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये फाइनल क्या बन जाएगा बताना, ये फाइनल क्या बन जाएगा, 1 बटा में 3 जीरो यहाँ है, 5 जीरो यहाँ है, तो 1 पे 5 जीरो बनेगा। 1 पे 5 जीरो को मैं 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ, 10 की पावर 5। और इस पूरे का सोल्यूशन हो गया। अब ये पूरे का सोल्यूशन हो गया, पूरे का सोल्यूशन। और पूरे का सोल्यूशन करने पर क्या आया, 1 बटा में 10 की पावर 5 आया। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस के दे रखा है, 10 की पावर माइनस के। ठीक है, ये पावर 5 को मैं ऊपर धकेलूंगा तो ये भी हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5 बराबर 10 की पावर माइनस के। अगर मैं मैच कराऊंगा तो क्या बन जाएगा के का मान, अगर मैं मैच कराऊंगा तो के का मान क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये 10 10 सेम है, माइनस माइनस सेम है, तो के बराबर कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5। अरे मैच करा लो ना, के बराबर 5 बन जाएगा, 5। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो चलो मेरे भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।